हाय स्टूडेंट्स, फिर एक बार मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं और आज हम करने वाले हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। क्या करेंगे बच्चों? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। फिर एक चीज कहना चाहूंगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले, अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा कॉमर्स ले रहा है उसे शेयर करिए, साइंस वालों को भी शेयर करिए, उन्हें भी नॉलेज आना चाहिए एग्जैक्टली कि व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस होता क्या है, क्यों लोग कॉमर्स को हमेशा इग्नोर करते हैं कि एग्जैक्टली अरे कॉमर्स लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ही इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है कि एग्जैक्टली कॉमर्स है क्या। आज अगर इंडिया चल रही है, आज इतना पूरा देश चल रहा है, पूरा वर्ल्ड चल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के वजह से, नहीं तो कुछ ना हो। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव, लोग बिजनेस करते क्यों, लोगों का एम क्या होता है, वो पढ़ेंगे हम। यहाँ पर दो एम्स बताए हुए हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। बिजनेस करने के दो एम्स होते हैं, दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो दो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से बच्चों? द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, बेसिक चीज है, सबको पता है, अगर बिजनेस कर रहा हो तो भाई पैसा तो चाहिए, वो हो गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सेकेंड है बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स कुछ ना कुछ समाज के लिए भी हमारे कर्तव्य होते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बच्चों। वो भी एक बिजनेसमैन का एम होना चाहिए कि भाई मैं पैसा तो कमाऊंगा, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ मैं समाज को भी देखूंगा, समाज को भी डेवलप करूंगा। क्लियर दैट? सोशल ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो पैसे के मामले में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या है किसी बिजनेसमैन के? तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों अर्निंग प्रॉफिट। पैसा कहां से कमाएंगे? जब प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। तो प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स ग्रोथ। बिजनेस में अगर जिंदा रहना है, सरवाइव करना है और बिजनेस में अगर ग्रोथ करना है बच्चों, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट होना ही चाहिए। क्लियर? ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा मुझे फायदा होगा, उतना ज्यादा मैं अपनी कंपनी को एक्सपांड कर सकता हूँ, डाइवर्सिफाइड कर सकता हूँ, दूर दूर तक पहुंचा सकता हूँ। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है बच्चों सर्चिंग न्यू कस्टमर। अगर मुझे क्या करना है, पैसे में फायदा कमाना है सर मैं, तो प्रॉफिट तो मेरा मोटो रहेगा, उसके साथ साथ सेकंड मोटो, मेरा सेकंड एम क्या रहेगा? सर्चिंग न्यू कस्टमर, नए नए कस्टमर जनरेट करना। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा कस्टमर जनरेट होंगे उतना ज्यादा मेरा प्रोडक्ट सेल होगा, जितना ज्यादा बच्चों मेरा प्रोडक्ट सेल आउट होगा उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट जनरेट होगा। तो सेकंड थिंग क्या रहता है? सर्चिंग न्यू कस्टमर, हमेशा नए कस्टमर ढूंढते रहना। आज जियो इतना आगे बढ़ गया, सबसे बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री बन गई, आज भी जियो अपना एडवर्टाइज कर रहा है, घर घर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जियो ये ला दिया, जियो टीवी ला दिया, जियो लैपटॉप ला देगा कुछ दिन में। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नए नए कस्टमर को अपने से जोड़ना चाह रहे हैं। क्लियर? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देखिए सेकेंड पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं बच्चों। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क हार्ड। हर बिजनेसमैन बहुत ज्यादा और हर बिजनेस बहुत ज्यादा मेहनत करती है। क्यों करती है? टू क्रिएट अ न्यू कस्टमर, नए कस्टमर को बनाने के लिए, एंड ऑल्सो टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं नया कस्टमर ढूंढने लग गया और जो पुराने कस्टमर की कंप्लेन है उसको मैं सॉर्ट आउट ना करूं। उसके साथ साथ जो पुराने कस्टमर की अगर कुछ कंप्लेन है तो भाई उसे भी मुझे क्या करना पड़ता है? सॉर्ट आउट करना पड़ता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। तो बिजनेसमैन का हमेशा क्या मोटो रहता है, एम रहता है कि नए कस्टमर को ढूंढो और पुराने कस्टमर को जाने न दो। क्लियर दैट? थर्ड पॉइंट है बच्चों इनोवेशन। नया कस्टमर आएगा क्यों मेरे पास? क्यों आएगा? क्योंकि अगर उसे वही प्रोडक्ट वहां भी मिल रहा है, वही प्रोडक्ट से मेरे पास भी मिलेगा, तो मेरे पास क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि मेरे पास इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन मींस न्यू टेक्निक्स, नए तरीके, जिससे मेरा कस्टमर खुश हो जाए और बोले हाँ भाई बंदे में तो कुछ बात है। इनोवेशन लाने में सबसे आगे है हमारी अमेजन। उसने एक रिवॉल्यूशन ला दिया ऑनलाइन शॉपिंग फील्ड में। समझ में? उसने बोला कि भाई आ जाओ, टी शर्ट भी खरीदोगे, एक महीने बाद वापस दे सकते हो। पब्लिक खुश हो गई, भाई इनोवेशन कुछ नया आया। उसने बोला प्राइम वीडियो भी मैं साथ में आपको दूंगा, देखे रहोगे आप लोग प्राइम वीडियो। अमेजन प्राइम अगर आप सब्सक्राइब करते हो, अमेजन प्राइम अगर आप ले रहे हो, तो आपको 1 डे डिलीवरी दे रहा है वो। सर में अमेजन प्राइम वीडियो हम लोग देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो बंदे खुश हो जाते, बोलते नहीं भाई मैं फ्लिपकार्ट पे नहीं, मैं अमेजन पे खरीदूंगा। क्यों अमेजन को वो प्रिफर कर रहा है? बाय बिकॉज उसने कुछ इनोवेशन किया। क्लियर दैट? तो इनोवेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है बिजनेस में। अगर वही घिसी पीटी चीजें चलने लगेगी तो पब्लिक मेरे पास आना बंद कर देगी बच्चों। इट इज डेवलप्ड और पॉजिटिव चेंज विथ रिजल्ट टू इनटू इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। दो चीज में मुझे हमेशा चेंजेस करने चाहिए। एक चीज कौन सी होती है बच्चों? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब दिखाई दे रहा है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब चीज,
जो चीज मैं बना रहा हूँ, और प्रोसेस मतलब उसे बनाने का तरीका, दोनों चीजें मुझे क्या करनी चाहिए बच्चों, टाइम टू टाइम चेंज करनी चाहिए। इट हैज टू स्पेंड मनी ऑन R&D। एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा अपने पैसे को स्पेंड करता है बच्चों, कहाँ, R&D दैट मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि भाई मेरा प्रोडक्ट कैसा है और मेरे प्रोडक्ट में और क्या चीज डेवलप करना चाहिए। अच्छा तुम लोग एडवर्टीजमेंट देखे रहोगे डेयरी मिल्क का, देखेंगे, देखिए अगर सिर्फ डेयरी मिल्क अभी वापस से एडवर्टीजमेंट करता, सब बोलते हैं अरे यार यहाँ कोविड-19 चल रहा है, हम लोग मर रहे हैं, तो क्या डेयरी मिल्क खाएं, लेकिन नहीं, उसने दिमाग चलाया। सबको पता रहेगा, एडवर्टीजमेंट सब देख रहे होगे, वो वॉचमैन वाला सीन देखोगे, देखो वॉचमैन अपना रजिस्टर्ड खोलता है, उसके अंदर एक उसको डेयरी मिल्क मिलता है, उसके अंदर लिखा था धन्यवाद, देखोगे नहीं, कोई पुलिस वाला रहता है, पुलिस वाला भी अपना वो खोलता है रजिस्टर्ड, उसको मिलता है थैंक यू। क्लियर है, तो मतलब उसने एक इनोवेशन लाया, अपने रैपर में चेंज कर दिया, और रैपर में क्या लिखा, सिर्फ है डेयरी मिल्क बरोबर, लेकिन बड़े में उसने डाल दिया धन्यवाद, थैंक यू। क्लियर है, तो इससे डॉक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर एंड वॉचमैन घर के, या झाड़ू वाला, देखो दूध वाला आता है, दूध वाला दूध देके जाता है, आंटी फटाक से निकलती है, बोलती है लो थैंक यू, वो खुश हो जाता है। मतलब उसने क्या किया बच्चों, एक इनोवेशन किया डेयरी मिल्क। तो मतलब आज भी ऐसे टाइम पर भी डेयरी मिल्क पब्लिक खाना पसंद कर रही है। क्लियर दैट, तो यहां पर क्या बोला बच्चों, R&D, रिसर्च करो मार्केट में चल क्या रहा है, और उस हिसाब से अपने आप में डेवलपमेंट करो, मार्केट सर्वे करो, एग्जैक्टली प्रोडक्ट में मेरी कमी कहाँ है, कॉस्ट मैंने बढ़ा दिया या क्या मैंने चीज की, अपनी गलतियां पता चलेगी। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और जितना हो सकता है बच्चों ज्यादा से ज्यादा नई टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। अगर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बात करूं तो बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बच्चों, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, एक बेस्ट एग्जांपल दिया था, जिसने मेरा वीडियो नहीं देखा रहेगा वो लास्ट वाला वीडियो प्लीज 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 देख लो, तो उसे समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। चाय पत्ती हो गया, शक्कर हो गया, दूध हो गया। जब मैं चाय बना रहा था तो क्या किया मैंने, इसका ज्यादा यूज किया, मम्मी ने बनाया कम यूज किया। तो मम्मी मतलब जो चाय बनाने में मैंने 4 कप ही बनाया, लेकिन जो वेस्ट हो गया रिसोर्सेज, समझ में, चाय पत्ती वेस्ट हुआ, शक्कर वेस्ट हुआ, दूध वेस्ट हुआ, अब वही मम्मी 2 बार 3 बार चाय बना सकती है उतने में। क्लियर है, तो मम्मी ने पैसा बचाया और मैंने पैसा खर्च किया। तो हर एक अच्छा बिजनेसमैन क्या करता है बच्चों, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, उसके पास जो भी चीजें अवेलेबल रहती है बच्चों उसका कम से कम यूज करता है और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट निकालता है। देखो यहां पर समझ में आ जाएगा आप लोग को मैं बताना क्या चाह रहा हूं। रिसोर्सेज आर स्कैर्स एंड हैव अल्टरनेट यूज। अल्टरनेटिव, इसको रिसोर्सेज जो अवेलेबल रहते हैं वो कम रहते हैं बच्चों, और अल्टरनेटिव रहते हैं, हम लोग हमेशा उसका यूज नहीं कर सकते। दे शुड बी यूज टू इट्स मैक्सिमम एंड शुड अवॉइड वेस्टेज। यूज हम लोग को ज्यादा से ज्यादा करना है रिसोर्सेज का, लेकिन वेस्टेज कम से कम करना है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज अल्टीमेटली लीड टू इंक्रीज द प्रॉफिट। अगर मैं वेस्टेज कम करूंगा बच्चों, तो वेस्टेज अगर नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अगर बनेगा बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, सेल होगा। सेल ज्यादा से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। क्लियर है, तो ये 4 पॉइंट था बच्चों जिससे एक बिजनेसमैन इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सकता है। उसमें से सबसे पहला पॉइंट क्या था बच्चों, अर्निंग प्रॉफिट, पैसा कमाकर। सेकेंड पॉइंट था सर्चिंग न्यू कस्टमर, नए कस्टमर बना के। थर्ड पॉइंट था इनोवेशन, नए तरीका लाके, जैसे धन्यवाद वाला मैंने बताया, डेयरी मिल्क। एंड देन फोर्थ क्या था, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, दैट मीन कम से कम वेस्टेज और ज्यादा से ज्यादा मटेरियल बनाना पड़ेगा। क्लियर, अब आते बच्चों हम लोग सेकेंड पॉइंट पे, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब एक बिजनेसमैन को समाज को लेकर भी कुछ ना कुछ समझ में, सोसाइटी को लेकर भी उसकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बच्चों। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या होती है समाज को लेकर, सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट। क्या हो रहा है बच्चों, सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट सप्लाई करे बिजनेसमैन, उसकी क्वालिटी क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों, इंफीरियर नहीं होनी चाहिए, सुपीरियर होनी चाहिए। सुपीरियर मतलब बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। क्लियर, एवरी बिजनेस हैज टू प्रोवाइड अ क्वालिटी प्रोडक्ट, दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ पर, एवरी बिजनेस हैज टू प्रोवाइड अ क्वालिटी प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर। क्वालिटी मींस, क्वालिटी मतलब क्या होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, वो प्योर होना चाहिए, सेफ्टी, उससे कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी, वो सालों साल नहीं, मतलब एटलीस्ट चले 2 या 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जैसे खाने वाली चीज है, अगर ड्यूरेबल गुड्स नहीं है, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं ना जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे दूध हो गया, समझे, मीट हो गया, ये सारी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसी चीजों की बात कर रहा हूं जैसे फर्नीचर हो गए, क्लियर है, या और कोई सामान जैसे टीवी हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, वो सब ड्यूरेबल होने चाहिए। एंड यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब सामने वाला कस्टमर उसको खरीदने की इच्छा करे कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे पास होना चाहिए। क्लियर, जैसे अभी आप लोग इस एज में हो तो आप लोगों के ध्यान में सबके रहेगा, अरे यार आईफोन चाहिए यार, आईफोन चाहिए यार, क्यों, क्योंकि वो क्वालिटी देता है। क्लियर है, उस पर रैम अच्छा होता है, सब सारी चीजें बोलते हैं ना, एक प्रोडक्ट
माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट होता है वो। तो हम सबकी एक चाहत हो जाती है, इच्छा हो जाती है कि भाई आईफोन चाहिए। तो आईफोन क्यों चाहिए? समझ में? जब आईफोन बना जा रहा था तो जिसने बनाया था, सबको पता रहेगा किसने बनाया था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप लोग गेस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसने बनाया था। क्लियर? उसने बोला था मैं प्रोडक्ट ऐसा बनाऊंगा, उसने क्या कहा था बच्चों, मैं प्रोडक्ट ऐसा बनाऊंगा कि पब्लिक उसका यूज नहीं करेगी, उसे चाटेगी। क्या बात है? उसने पब्लिक उसे चाटेगी। चाटेगी दैट मीन्स, इसको गलत वे में मत लीजिए। चाटेगी इन द सेंस ऐसा फोन बनाऊंगा कि पब्लिक खुश हो जाएगी, उसको अपने हाथ से दूर नहीं होने देगी। इतना अच्छा बनाऊंगा, इतना बेस्ट बनाऊंगा, चाहे कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो भी चलेगा, प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा। समझ में? तो आईफोन आज भी बच्चों क्वालिटी प्रोडक्ट में बिलीव रखता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है बच्चों तो हमेशा मुझे फेयर बिजनेस करना चाहिए। फेयर बिजनेस मतलब क्या होता है और अनफेयर क्या होता है? अनफेयर ट्रेड मतलब क्या होता है? जैसे जब मैं छोटा था तो एक एडवर्टीजमेंट आता था हमेशा टीवी पर, स्टेप अप, छू लो ऊंचाइयों को, इसे पीजिए आप 2 हफ्ते तक, और 2 हफ्ते के पीने के बाद आपकी हाइट अगर टिंगनी है तो आप इतने लंबे हो जाएंगे। उसमें एक एडवर्टाइज दिखाता था, एक छोटा सा बच्चा रहता है, छोटा बच्चा इन द सेंस छोटा आदमी रहता है, गर्ल्स के पास जाता है, गर्ल्स उसको नाटा बोल के भगा देती है, फिर जाता है दूसरे दिन, वो एडवर्टीजमेंट में जो दिखाया जाता है स्टेप अप लिक्विड, वो सब्सटेंस वो क्या करता है, कंज्यूम करता है, कंज्यूम करने का तो लंबा हो जाता है और वही लड़की उसके साथ घूमने लगती है। सर में तो ये कैसा एडवर्टीजमेंट? अब बेचारा जो हाइट जिसकी छोटी रहेगी वो जाएगा मार्केट में, बोलेगा हाँ भाई मुझे स्टेप अप चाहिए, क्या पीने के बाद सच्ची का वो बढ़ सकता है? ये सारी चीजें क्या होती है बच्चों, गलत होती है। सर में तो ऐसा बिजनेस करने वाले कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते जो झूठ बोले। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में और एक चीज आती है बच्चों, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी। दैट मीन्स जिस चीज की परमिशन गवर्नमेंट नहीं देता उस चीज का सप्लाई करना। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जो एग्जांपल मैंने आप लोग को दिया, छू लो ऊंचाइयों का, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल। कोई पतला है तो दिखाता है बॉडी बिल्डअप, इसे पी लीजिए 2 दिन के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर आपकी बॉडी इस तरीके से हो जाएगी। क्लियर? रॉन्ग मेजरमेंट, ये तो सदियों से चला आ रहा है। देखते हो ना जो पुराने पिक्चर्स भी दिखाए जाते हैं कि नीचे क्या लगा देते हैं उन लोग, चुंबक लगा देते हैं, मैग्नेट लगा देते हैं, और मैग्नेट का वेट ज्यादा रहता है और दैट्स वाई जो सामान रहता है वो कम आता है। तो रॉन्ग मेजरमेंट एक्सेट्रा शुड बी अवॉइडेड। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस यूनिट। अगर बिजनेस में सर्वाइव करना है और ग्रोथ करना है तो ये सारी चीजों से एक बिजनेसमैन को दूर हमेशा रहना चाहिए। क्लियर बच्चों? अब आते बच्चों थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या बच्चों? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बच्चों? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर बिजनेस को सक्सेसफुल करना है सर में तो समाज के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। समाज के सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एम्प्लॉयड जनरेट करने पड़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां देनी पड़ेंगी। क्लियर? बिजनेस इज अ सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन मतलब आज अगर समाज कहीं ना कहीं चल रहा है, पैसा आ रहा है, तो उसमें बिजनेस का बहुत बड़ा हाथ है। बिजनेस शुड क्रिएट अ जॉब। बिजनेस के वजह से जॉब मिलता है लोगों को, चाहे वो स्किल्ड जॉब रहे बच्चों, चाहे वो अनस्किल्ड रहे। समझ में? इट शुड प्रोवाइड अ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज। ये बच्चों किसको किसको जॉब प्रोवाइड करते हैं बिजनेसमैन? बैकवर्ड एरिया वालों लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। दैट मीन्स बैकवर्ड एरिया मतलब जो पिछड़े हुए लोग हैं उन लोगों को। एंड यहां पर और एक चीज दी हुई है, दिव्यांग, दिखाई दे रहा है यहां पर बच्चों, दिव्यांग। दिव्यांग मीन्स क्या होता है? दिव्यांग पर्सन, ध्यान से सुनना, दिव्यांग पर्सन मीन्स बच्चों डिसेबल्ड पर्सन। डिसेबल्ड मीन्स जो आंख से देख ना पाए, पैरों से चल ना पाए, कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या हो, नॉर्मल पर्सन ना हो, जो डिसेबल्ड हो किसी ना किसी चीज से, वैसे पर्सन को बोला जाता है बच्चों दिव्यांग पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे किसी पर्सन के पास पैर नहीं है, हैंडीकैप है वो, तो उसे मुझे कंप्यूटर का कोई वर्क दे देना चाहिए। क्लियर है? क्या बोलेंगे? हाथ नहीं है तो उसे मुझे ऐसी कोई चीज देनी चाहिए जो नजर रखे, वो सब पे एक मॉनिटरिंग करने का काम दे देना चाहिए। मतलब चाहे कोई भी बंदा हो, उसे जो उसकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से उसे जॉब दे देना चाहिए। वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय। वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय मतलब चाहे मैं कितना भी अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊं, ध्यान से देखना, चाहे बच्चों में कितना भी अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊं, मुझे हमेशा अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखना चाहिए। एम्प्लॉय का ध्यान रखने में सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट कंपनी है बच्चों टाटा। रतन टाटा जी आज भी अपने एम्प्लॉय को हमेशा खुश रखते हैं। टाइम टू टाइम उन लोगों को सैलरी मिलती है, उन लोगों को बोनस मिलता है, हॉलीडेज मिलते हैं। आज भी वहां 8 आवर्स वर्क किया जाता है, ना कि 10 आवर्स 12 आवर्स। आज भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारे ये हैं कंपनीज हैं जो एम्प्लॉयज को 12 घंटे 10 घंटे काम कराती है। लेकिन अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, तो रतन टाटा इज द पर्सन, वो एक ऐसे इंसान है जिसने 8 घंटे काम करने की टेक्निक्स को इंडिया में स्टैब्लिश किया था कि 8 ही घंटा काम करना चाहिए। पहले हमारे एम्प्लॉइज 12-12 घंटे काम करते थे। अगर आप लोगों को पता रहेगा, पुराने अपने दादाजी से पूछेगा, डैडी से पूछेगा, अगर वो इतने पुराने रहेंगे तो। हाँ सर, मैं पहले 12 आवर्स काम किए थे, लेकिन ये सिस्टम को चेंज करने में सबसे आगे हमारे रतन टाटा जी थे।
क्लियर? तो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। चाहे बंदा एक मैनेजर हो, चाहे एक झाड़ू वाला क्लीनर हो, दोनों ही सोसाइटी के ही हैं। सो इट्स एम्प्लॉयर प्रॉपरली टेक केयर ऑफ, इसलिए हमेशा उनका मुझे ध्यान रखना चाहिए। इट ब्रिंग वेलफेयर टू द सोसाइटी। अगर मैं एम्प्लॉय का अच्छे से ध्यान रखूंगा बच्चों, तो समाज का मैं ध्यान रख रहा हूँ। दिस कैन बी अचीव बाय प्रोवाइडिंग अ फेयर एंड रेगुलर रेम्यूनरेशन। मुझे सभी को सही और टाइम टू टाइम सैलरी प्रोवाइड करना चाहिए, रेम्यूनरेशन, गुड वर्किंग कंडीशन, काम करने के लिए अच्छी जगह देनी चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉब्लम ना हो, अच्छी जगह हो। इम्पार्शियल पर्सनल पॉलिसी, मुझे इम्पार्शियल किसी भी एम्प्लॉय के साथ नहीं होना चाहिए। इम्पार्शियल दैट मीन्स व्हाट? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे चाचा का लड़का है, तो उसे मैं ज्यादा सैलरी दे रहा हूँ, उससे कम काम करा रहा हूँ, उसे चिल्ला नहीं रहा हूँ, और एक दूसरा एम्प्लॉय है उसको मैं चिल्लाता भी हूँ, कम सैलरी भी दे रहा हूँ, तो ऐसी पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऑफरिंग इंसेंटिव्स एक्सेट्रा, उसे मुझे इंसेंटिव भी ऑफर करना चाहिए। इंसेंटिव मीन्स व्हाट? इंसेंटिव मतलब भाई देख, तेरे को मैं इतना टारगेट दे रहा हूँ बेटा, इससे ऊपर अगर आप चले गए तो आपको मैं इतने सैलरी एक्स्ट्रा दूंगा, 2000 एक्स्ट्रा दूंगा, 3000 एक्स्ट्रा दूंगा, तो इसलिए वो मेरी कंपनी के लिए और मेहनत करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? क्लियर? एंड देन second last point is what? Help to solve the social problem. Help to solve the social problem. एक अच्छे बिजनेसमैन को हमेशा समाज के लिए सोचना चाहिए। जैसे ड्यू टू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिस हिसाब से अभी इंडस्ट्री इतनी बढ़ती जा रही है, मैनी सोशल प्रॉब्लम अराइजेस, बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम बढ़ रही है समाज को लेकर, जैसे ट्रैफिक जाम, ग्रोथ ऑफ स्लम्स, गरीब ज्यादा बढ़ रहे हैं, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन एक्सेट्रा। बिजनेस शुड बी अवेयर ऑफ दिस। बिजनेसमैन को हमेशा इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एंड शुड ट्राई टू रिड्यूस देम, और हमेशा हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए जिस वजह से ये सारी चीजें बच्चों क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर? अब आते हैं बच्चों हम लोग लास्ट पॉइंट में, कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। हमेशा समाज के भले के लिए सोचना चाहिए और हमेशा समाज के भले के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। मैं वापस से एक ऐसे बंदे का नाम लूंगा जिससे मैं बहुत एडमायर होता हूं, बहुत ही माइंड ब्लोइंग बंदे, वो है रतन टाटा जी। जब कोविड-19 का ये सब बड़ा सा गंभीर पीरियड आया था, तो कोई सबसे आगे नहीं बढ़ा। जो सबसे पहले आगे बढ़ने वाले इंसान थे वही थे हमारे रतन टाटा जी। उन्होंने 1500 करोड़ 1500 CR डोनेट किया था पीएम रिलीफ फंड में। अगर आप लोगों को पता ना हो तो एक बार नेट पर सर्च करना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा डोनेशन देने वाले इंसान वही हैं। उन्होंने डोनेट कर सबके दिल में अपनी जगह बना लिया। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी कहा था कि अगर मुझे अपने देश को बचाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति भी देनी पड़े तो भी मुझे चलेगा। तो मतलब उन्होंने इस पॉइंट को पूरी तरीके से राइट प्रूफ किया। कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस हाउस शुड टेक केयर ऑफ द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। फॉर दिस दे शुड डोनेशन फॉर द गुड कॉज, अच्छे काम के लिए उसे डोनेशन करना चाहिए। ऑफरिंग ए स्कॉलरशिप फॉर द हायर एजुकेशन, जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन उसके पास पैसे अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करनी चाहिए। क्लियर है? आज के लिए हमारा ये सेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, बिजनेस ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों लाइक करो, इसे शेयर करो अपने फ्रेंड से, यूट्यूब पे से शेयर करो, व्हाट्सएप पे करो, इंस्टा पे करो, कैसे भी करो, बस करो। क्लियर? और अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर ये चीज में आपकी कमी थी, तो मैं नेक्स्ट टाइम इस चीज में इंप्रूवमेंट कर लूंगा, प्रॉमिस है। क्लियर? चलो बाय।